जंगल के पास एक गांव था। उस जंगल से अक्सर डरावनी डरावनी आवाजें आया करती थी। अंधेरा होने के बाद जंगल के रास्ते कोई भी नहीं गुजरता था। रात भर लोग डर के मारे सो नहीं पाते थे। अजी देखो ना, वो आवाजें आज फिर आ रही हैं। पता नहीं जंगल में ऐसा कौन है जो इतनी भयानक आवाजें निकालता है। अब तो रात में सोना भी मुश्किल हो गया है। पता नहीं रीमा, अरे डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। बस भगवान से प्रार्थना करो कि वो जो भी चीज है कभी जंगल से बाहर ना आए। और हो भी सकता है कि कोई जंगली जानवर हो। तुम डरो नहीं, मैंने दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से बंद कर दी है। चलो अब सो जाओ। अजी मैं इतने डर के माहौल में नहीं सो सकती जी। ये कोई जानवर नहीं है। कोई जानवर इतनी भयानक आवाजें कैसे निकाल सकता है जी। आप मानो या ना मानो, ये जरूर कोई बुरी आत्मा ही है। अरे रीमा, अभी सो जाओ, मैं सुबह होते ही इसके बारे में सरपंच से बात करूंगा। फिर वो दोनों सोने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन डरावनी आवाजों की वजह से रात भर सो नहीं पाते। उन्हें यही डर सताता है कि कहीं वो बुरी आत्मा उनके घर ना जाए। फिर अगले दिन सुबह होने पर सब गांव वाले इकट्ठा होते हैं। सरपंच जी, अरे अब तो वो डरावनी आवाजें बढ़ती ही जा रही है। हमें इसका कुछ ना कुछ करना होगा। पहले से आवाजें और तेज हो गई है। लगता है जैसे वो बुरी आत्मा गांव के और नजदीक आती जा रही हैं। अरे हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो कोई अनहोनी हो सकती है। बात ठीक है हरिया, लेकिन आज तक जंगल में किसी ने बुरी आत्मा का साया नहीं देखा है। मुझे लगता है कोई आदमखोर भेड़िया या तेंदुआ हो सकता है। अरे सरपंच जी, ये कोई जानवर नहीं है, ये जरूर कोई चुड़ैल है। अरे सरपंच जी, मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम रात में जंगल के अंदर गोला बारूद फेंके। अगर कोई जंगली जानवर हुआ तो वह बम की आवाज से दूर भाग जाएगा। जब खेतों में हाथी आते हैं तब ये तरकीब बहुत काम करती है। जानवर बम पटाखों की आवाज से बहुत डरते हैं। तुम सही कहते हो। ठीक है हरिया, तुम कुछ गांव वालों को अपने साथ ले जाओ और आज रात जंगल जाकर वहां बम पटाखे फोड़ो। क्या पता इस समस्या का समाधान हो जाए। फिर रात होने पर हरिया एक थैले में बहुत सारे पटाखे भर लेता है और गांव वालों के साथ जंगल की ओर चल देता है। अरे हरिया भाई, अगर कोई जंगली जानवर हुआ तक तो ठीक है, वो इन पटाखों की आवाज से दूर भाग जाएगा। लेकिन अगर गांव वालों की अफवाह सही निकली और ये कोई बुरी आत्मा हुई तो हम सबकी शामत आनी तय है। कालू भाई, अरे डराओ नहीं। वैसे भी इतनी रात गए, पहली बार कोई जंगल में आया है। चलो आगे चलते हैं, वहीं से वो डरावनी आवाजें आती है। फिर वो लोग जैसे ही थोड़ा आगे की ओर जाते हैं तभी वो डरावनी आवाजें आने लगती हैं। सब गांव वाले डर जाते हैं। अरे मम्मी, अरे ये किसी जानवर की आवाज नहीं है भाई। अरे भला कोई जानवर इतनी भयानक आवाज कैसे निकाल सकता है। अरे मेरी मानो तो उल्टे पैर वापस लौट चलो, नहीं तो हम में से कोई नहीं बचेगा। अबे चुप कर डरपोक, इतनी दूर वापस जाने के लिए थोड़ी आए हैं। तो घबरा नहीं, हमारे पास बहुत सारे बम पटाखे हैं। फिर वो लोग जल्दी से पटाखे निकालते हैं और उन्हें जलाकर जंगल में फेंकना शुरू कर देते हैं। पूरा जंगल पटाखों की तेज आवाज से गूंज उठता है। वो लोग बहुत देर तक जंगल में इधर उधर बम पटाखे फोड़ते रहते हैं। अब आया ना मजा। अरे देखो कालू भाई, अब कोई भी आवाज नहीं आ रही है। लगता है वो जानवर पटाखों की आवाज सुनकर भाग गया है। फिर जैसे ही पटाखों की आवाज बंद होती है तभी किसी औरत के चीखने की आवाज आती है। वो तेज तेज गुर्राने लगती है। बहुत डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अरे मर गए। अरे ये स्कीम तो फेल हो गई भाई। अरे ये आवाजें तो अभी भी आ रही हैं। अरे ये जरूर कोई चुड़ैल ही है। अरे जानवर इतने पटाखों की आवाज सुनकर भाग जाते हैं। अरे यार डरो नहीं, हरिया ध्यान से सुनो। ये आवाजें उस बरगद के पेड़ से आ रही हैं। उस पेड़ पर पटाखे फेंकते हैं, चलो जल्दी करो। फिर वो लोग उस बरगद के पेड़ के ऊपर बम पटाखे फेंकने लगते हैं और पेड़ में आग लग जाती है। तभी वो चुड़ैल जोर जोर से चीखने लगती है और मजबूरन पेड़ से नीचे आकर उनके सामने खड़ी हो जाती है। अरे मर गए रे। अरे भाई तुम सही कहते थे। अरे यहाँ तो सच में चुड़ैल है। अरे अब क्या होगा भाई। तभी वो चुड़ैल जोर जोर से गुर्राने लगती है। उस चुड़ैल की आवाजें गांव तक सुनाई देती हैं। हे भगवान, कहीं हमने उन्हें जंगल में भेजकर कोई गलती तो नहीं। वहीं दूसरी तरफ वो चुड़ैल उन गांव वालों की तरफ देखकर गुर्राने लगती है।
उसे देखकर उन गांव वालों की डर के मारे हालत खराब हो जाती है और वो इधर उधर भागने लगते हैं। फिर वो लोग बम पटाखे छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं और भागते भागते गांव पहुँच जाते हैं। अरे गांव वालों, अरे हमें बचा लो, अरे अब वो चुड़ैल हमें नहीं छोड़ने वाली। अरे सरपंच जी, अरे जल्दी यहाँ से भागो, वो चुड़ैल हमारे पीछे ही आ रही है। फिर सब गांव वाले अपने अपने घरों में घुस जाते हैं और खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। अरे आज तो बाल बाल बच गए। क्या हुआ जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? जंगल में क्या हुआ? क्या सच में कोई चुड़ैल है? अरे तुम्हारा डर सही था रीमा। अरे वहाँ कोई जानवर नहीं है, वहाँ जंगल में एक बुरी आत्मा है। वही रात होने पर डरावनी डरावनी आवाजें निकाल रही है। फिर उस चुड़ैल की नजर उन पटाखों पर पड़ती है। इंसानों, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे घर में आकर मुझ पर बम पटाखे छोड़ते हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर चुड़ैल पटाखों का थैला उठा लेती है और गांव की तरफ चल देती है और कुछ ही देर में गांव पहुंच जाती है। आप सही कह रहे थे जी, ये चुड़ैल तो गांव में आ गई, अब क्या करे? तभी वो चुड़ैल एक गांव वाले के घर पहुंचकर उसका दरवाजा पीटने लगती है। खोल खोल दरवाजा खोल। अरे यार, चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे अब क्या करूं? अरे नास मिट्टी मेरे घर क्यों आई है? अरे बम पटाखे तो हरिया और कालू ने फोड़े थे। अरे मैंने क्या बिगाड़ा है? अरे मर गए। अरे फिर जब वो गांव वाला दरवाजा नहीं खोलता तो वो चुड़ैल पटाखे जलाकर खिड़की से उसके घर के अंदर फेंकने लगती है। अरे कमबख्त चुड़ैल, अरे ये क्या कर रही है? अरे पागल हो गई है क्या? अरे मुझे मारना चाहती है क्या? आई मम्मी आई। फिर वो गांव वाला पटाखों से बचने के लिए घर में इधर उधर भागने लगता है, लेकिन उन पटाखों की वजह से उसके घर में आग लग जाती है। फिर जैसे ही वो दरवाजा खोलकर बाहर आता है, चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। मुझसे बचकर कहाँ भागेगा तू? तभी चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा देती है। डर के मारे गांव वाला बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फिर चुड़ैल उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। तभी वो हरिया के घर के बाहर पहुंच जाती है और उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। अजीब अजीब, चुड़ैल तो हमारे घर आ गई, कुछ कीजिए ना। फिर चुड़ैल दरवाजा तो नहीं तोड़ पाती, लेकिन पटाखे जलाकर खिड़की से अंदर फेंकने लगती है। हरिया और उसकी पत्नी पटाखों से बचने के लिए घर में इधर उधर भागने लगते हैं। अजी से रोको, वरना ये हमारा घर जलाकर राख कर देगी। तभी उनके घर में भी आग लग जाती है। अरे रीमा, अरे जल्दी यहाँ से निकलो, नहीं तो हम सब इस घर के साथ ही जलकर राख हो जाएंगे। फिर मजबूरन उन दोनों को घर से बाहर आना पड़ता है। तभी वो चुड़ैल उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तू वही है जिसने मेरा घर बूम पटाखों से जला दिया था। तभी चुड़ैल हरिया की गर्दन पकड़ लेती है। अरे मर गया रे। अरे नास मिट्टी चुड़ैल, मुझे छोड़ दे। तभी शोर शराबा सुनकर सब गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर आ जाते हैं और सरपंच के घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। अरे सरपंच जी, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो ये चुड़ैल पूरे गांव को जलाकर राख कर देगी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमें उस चुड़ैल के घर पर पटाखे बम नहीं फोड़ने चाहिए थे। हम इस चुड़ैल का मुकाबला नहीं कर सकते। बस एक ही तरीका है, हमें किसी तरह इस चुड़ैल को शांत करना होगा। फिर गांव वाले बहुत सारे दीपक जलाते हैं और उन्हें एक थाली में रखकर जंगल की ओर जाते हैं और उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचकर सारे दीपक वहां पेड़ के नीचे रख देते हैं और उस चुड़ैल की शांति की प्रार्थना करने लगते हैं। तभी वो चुड़ैल हरिया को छोड़ देती है और वहां से गायब हो जाती है और उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाती है। ये सब देखकर चुड़ैल का गुस्सा शांत हो जाता है। पहली बार किसी ने मेरे लिए प्रार्थना की है। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन गांव वालों ने मेरा घर जलाया, इसीलिए मुझे मजबूरन गांव में आना पड़ा। तभी हरिया और रीमा भी वहां पहुंच जाते हैं। चुड़ैल को शांति से खड़ा देख उन्हें हिम्मत मिलती है। चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो, मैंने ही इस पेड़ पर बम पटाखे फेंकने को बोला था, मुझे माफ कर दो। फिर चुड़ैल गांव वालों को माफ कर देती है